कि ये डर वो चीज है ईमान वालों कि अगर किसी ईमान वाले के दिल में डर खुदा का पैदा हो गया तो वो हर बुराई से बच जाएगा, हर बुराई से महफूज हो जाएगा। अगर जुआरी है और वो ताश के पत्तों में बैठा है, अगर उसके दिल में खौफ खुदाबंदी पैदा हो गया, वो जुए की महफिल से उठ के चला जाएगा। अगर जिना के असबाब तैयार है, बिल्कुल जिना के लिए तैयार है, मगर खौफ खुदा अगर दिल में पैदा हो गया, वो वाकई जिना से मुंह मोड़ लेगा। अगर चोरी के लिए कोई निगहबान भी नहीं, कोई देखने वाला मुहाफिज भी नहीं है और चोरी कर सकता है, माल सामने है, माल उठा सकता है, चोरी कर सकता है, अगर खौफ खुदा उसके दिल में पैदा हो गया तो उस चोरी से दूर हो जाएगा, माल छोड़ के चला जाएगा। मतलब ये होगा कि अगर नमाज के लिए उसे गफलत बरतना है, खौफ खुदा पैदा होगा तो बिस्तर से उठेगा, वुजू बनाएगा, मस्जिद जाएगा। ये खौफ खुदा वो चीज है कि जो हर मैदान में काम आता है, हर जगह। वतज़व्वदू फ़इन्न खैर ज़ादि तक़वा वत्तक़ूनी या उलिल अलबाब। अल्लाह फरमाता है तोशा इख्तियार कर लो, और सबसे बेहतर तोशा अगर कोई है तो वो रब से डरने का तोशा है, रब से खौफ खाने का तोशा है। अपने रब से डरो, अपने रब से डरो। अल्लाह फरमाता है वत्तक़ूनी या उलिल अलबाब, ए अक्ल वालो मुझसे डरो, मुझसे। समझ में आ रहा है ना? रब का डर कहाँ है, खौफ कहाँ है? शादियों में मनमानी है, खर्च में मनमानी है, अपने बच्चों को ना पढ़ाने में मनमानी है, नमाजें छोड़ने में मनमानी है। खौफ खुदा कहाँ है हमारे दिलों में? मैं कहता हूँ कि हमसे खौफ खुदा निकल गया, रब का डर निकल गया। आला हजरत ने इसी का जिक्र तो किया। आज तुम मस्ती में हो, आज मजे ले रहे हो, आज अपने नफ्स को खुश करते हो, कहीं यहाँ नाच गाना, वहाँ तमाशा है, वहाँ रंडिया है, वहाँ पर ताश है, वहाँ जुए है, नाम बदल बदल के शराबे हैं, हर जगह हमने मनमानी की। आला हजरत इसी को तो जिक्र फरमाते, खुदाए कहार है गज़ब पर, खुले हैं बदकारियों के दफ्तर। आज मजा ले ले, कल कयामत में तेरा रजिस्टर खोला जाएगा, सामने आ पाई पाई का हिसाब होगा। और जो वक्त अगर सेकंड भी बर्बाद किया है तो उसका भी हिसाब होगा। तुम समझते हो कि हमसे न पूछा जाएगा? सबुल इंसानो अयुतरा का सुदा, इंसान ये समझता है कि उसे यूं ही बेकार छोड़ दिया जाएगा, कुछ करवाया नहीं जाएगा, उससे पूछा नहीं जाएगा, क्या उसे आजमाया नहीं जाएगा, उससे कुछ काम न लिए जाएंगे। बेकार ही समझता है अपने आप को। तुम्हारे हिसाब होंगे, दफ्तर सामने आएंगे, रजिस्टर खुला होगा। ये जो तुम्हारे कांधों पर फरिश्ते बैठाए हैं परवरदिगार आलम ने, एक नहीं दो फरिश्ते, दो फरिश्ते कांधों पे बैठे हैं। रब के लिए नहीं लिखते, इसके लिए लिख रहे हैं। रब को जरूरत क्या? जब तुम्हें ना बनाया था तब भी वो तुम्हें जानता था, जब तुम पैदा न हुए थे तब भी वो जानता था, जब जमीन ना बनी थी तब भी वो तुम्हें जानता था। वो अज़ल से जानता है, उसे किसी रजिस्टर की जरूरत नहीं, लिखवाने की जरूरत नहीं। तो फिर क्यों लिखा जा रहा है रजिस्टर? क्यों ये दफ्तर तैयार हो रहा है? दो फरिश्ते क्यों बैठे हैं? अल्लाह कुरान में फरमाता है, 30वां पारा पढ़ लो, इन्ना अलैकुम लहाफिज़ीन, इन्ना अलैकुम लहाफिज़ीन, तुम्हारे मुहाफिज, आमाल पर निगाह रखने वाले, तुम्हारे कामों पर निगाह रखने वाले। रात की तन्हाई में क्या करता है वो देखते हैं, दिन के उजाले में क्या करता है वो लिखते हैं, चोरी करके तू क्या करता है वो लिखते हैं, छुपके से तू क्या करता है वो लिखते हैं, कहाँ जाके दोस्तों में तू शराब पीता है वो लिखते हैं, कहाँ तू अपनी निगाहें उठा रहा है, बदनिगाही कर रहा है वो लिखते हैं, कब ताश में बैठा वो लिखते हैं। इन्ना अलैकुम लहाफिज़ीन, तुम्हारे आमाल पे निगाह रखते हैं। और क्या करते हैं? कौन है वो? इन्ना अलैकुम लहाफिज़ीन किरामन कातिबीन। तो समझ गए होगे कौन से दो फरिश्ते हैं? किरामन, इन्ना अलैकुम लहाफिज़ीन,
तुम्हारी निगहबानी करने वाले ये दो फरिश्ते किरामन कातिबीन रब ने कांधों पे बिठा दिए हैं। कब क्या करता है, कहां क्या कर रहा है, परवरदिगार आलम के वो फरिश्ते जो तुम्हारे आमाल को देखने के लिए तुम्हारे कांधों पे सवार हैं, वो लिख रहे हैं। कल कयामत का दिन होगा, सबकी नजरें उठी होंगी, सब देखते होंगे, निगाहें तुम्हारी तरफ होंगी, तुम्हारी तरफ होंगी, तुम्हारे हाथ में, तुम्हारे सामने ये दफ्तर आएगा, 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 मगर जिसका दफ्तर अच्छा होगा। तुम सुभान अल्लाह नहीं बोलोगे, अच्छा घूर घूर के ही सुनोगे। तवज्जो से सुने, दो ही किस्म के अमाल होंगे। रख दो बेटा। कितने किस्म के? दफ्तर भी दो ही किस्म के होंगे। कुरान में कितनी जगह पे अम्मा अस्हाबुल यमीन, मा अस्हाबुल यमीन, और अगले रुकू में वो अम्मा अस्हाबुश शिमाल, मा अस्हाबुश शिमाल। दाहिने हाथ में, राइट हैंड में, लेफ्ट हैंड में कौन से हाथ से काम करते हो? सीधे से उल्टे से? उल्टे से, सीधे से। नामाए आमाल कौन से हाथ में लेना पसंद करोगे? सीधे में के बाएं में? सीधे में ना, सीधे में ही मिले। दुआ ये करो, अल्लाह हमारा नामाए आमाल सीधे हाथ में अता फरमाना। अल्लाहुम्मा आतिना किताबना बियमीनिना वला तुअतिना किताबना बिशिमालिना। ये दुआ है, अल्लाह हमारा नामा अमाल हमारे दाहिने हाथ में आए, सीधे हाथ में आए, हमारे बाएं हाथ में ना आए। इसलिए कि जिनके बाएं हाथ में नामा अमाल आएगा उनकी हालत बड़ी बुरी होगी। मगर दोनों की हालत में बताए देता हूँ। आला हजरत ने जो फरमाया, क्या फरमाया? खुदा क़हार है गजब पर, खुले हैं बदकारियों के दफ्तर, बदकारियों के दफ्तर। ये दफ्तर, इस दफ्तर को समझ लो। 29वां पारा परवरदिगार आलम इरशाद फरमाता है, वो अम्मा मन ऊतिया किताबहू बेयमीनी। तवज्जो है, गौर से सुनना है। अम्मा मन ऊतिया किताबहू बियमीनी फयक़ूलु हा उमक़रउ किताबिया। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह बोलेंगे, बोले। अब मैं कुरान सुना रहा हूं आपको, हैं? मौका लगेगा हदीस भी सुनाऊंगा। हालत क्या हमारी? अरे मुखबिर हम में से हैं। कोई बात अगर कमी होती है, कोई बात होती है, लड़ाई हो जाए, तो मुखबिरी करने वाले पुलिस थाने में खुदा का डर ही नहीं है ना, अपने भाई का खौफ ही नहीं है कि भाई हमारा मुसलमान है, कोई डर नहीं, कोई खौफ नहीं। खट से पुलिस थाने को खबर कर दिया, अपने भाई की इज्जत भी खराब कराई और उसके पैसे भी बर्बाद करवा दिए। क्यों? खौफ खुदा नहीं है, हमें डर नहीं है, अपने पड़ोसियों के हुकूक मालूम नहीं है, अपने भाइयों के हुकूक मालूम नहीं। सुनिए पहले कि तुम ये पसंद न करोगे कि हमारा नामा अमाल बाएं हाथ में आए, बल्कि पसंद करोगे तो ये पसंद करोगे कि हमारा नामा अमाल दाहिने हाथ में आए। अल्लाह फरमाता है, सुनो, नामा अमाल दाहिने हाथ में आए, उनकी खुशी किस कदर होगी कि जिनका नामा अमाल उनके दाहिने हाथ में होगा। परवरदिगार आलम फरमाता है, व अम्मा मन ऊतिया किताबहू बियमीनी फयक़ूलु हा उमक़रउ किताबिया इन्नी ज़नन्तु अन्नी मुलाक़िन हिसाबिया फहुवा फी ईशतिर रादिया फी जन्नतिन आलिया कुतूफुहा दानिया कुलू वशरबू हनीअम बिमा असलफ्तुम फिल अय्यामिल खालिया। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। तुम नहीं बोलोगे सुभान अल्लाह? जिनका नामे आमाल सीधे हाथ में दिया जाएगा। कौन से हाथ में? अच्छे रहोगे तो सीधे हाथ में आएगा, नमाजी रहोगे तो सीधे हाथ में आएगा, हुकूक पहचानोगे तो सीधे हाथ में आएगा, बुराइयों से महफूज रहोगे तो सीधे हाथ में आएगा, और सीधे हाथ में आएगा तो क्या कहेगा? फयक़ूल, जिसके सीधे हाथ में आएगा वो कहेगा, हा उमक़रउ किताबिया लाओ, मेरा नविश्ता लाओ, मेरा नामा लाओ, मेरा दफ्तर लाओ। जो है मुझे नहीं देखोगे,
मुझे ही देख लो यार, मुझे देख लो, यानी कुछ देर देख लो, बस बहुत जल्दी बोल लो। चूंकि नजर जो टिकी रहती है ना, अगर नजर किसी पर टिकी है तो दिमाग भी वहीं टिकता है। हाँ, ऐसे ही होता है। दिल जिस पे लगा हो दिमाग भी उसी पे जाके टिकता है। अगर दिमाग हाजिर ना हुआ, जिस्म यहाँ हुआ, कुछ पल्ले ना पड़ेगा। मौलवी की बात तो पल्ले इसीलिए नहीं पड़ती कि जिस्म हाजिर होता है, दिमाग यहाँ हाजिर नहीं होता। रहते हैं, अल्लामा इकबाल ने भी तो कहा है, गुर्बत में हो अगर हम, रहता है दिल वतन में, दिल वतन में, गुर्बत में, सफर में अगर हम हो, गुर्बत में हो अगर हम, रहता है दिल वतन में, समझो वहीं हमें भी दिल हो जहां हमारा है। तो तुम्हें मैं कहां समझूं? सिर्फ अभी शायर के लिए दिल बिछाए हो, यहां लगाओ, सुनो, गौर से सुनो, तवज्जो से सुनो। फयकूल हाँ मुक़रऊ किताबिया, वो कहेगा लाओ मेरा नबिश्ता लाओ, इसलिए कि नमाज़ें दर्ज है ना उसमें, नेकियां दर्ज है ना उसमें, तुम्हारे अच्छे अमाल दर्ज हैं उसमें, तुम्हारी कामयाबियां दर्ज हैं उसमें, तुम्हारे सदक़ात दर्ज हैं उसमें, तुम्हारी कुरान की तिलावतें दर्ज हैं उसमें। वो डरेगा क्यों? उसे डर नहीं, खौफ नहीं, कहेगा लाओ मेरा नाम है अमाल, मुझे सुनाया जाए, मेरे सामने पढ़ा जाए क्या क्या है मेरे नाम है अमाल में, क्या क्या किया है मैंने, पढ़ा जाए। फयक़ूलु हा मुक़र्रऊ किताबिया, कहेगा इन्नी ज़नन्तु अन्नी मुलाक़िन हिसाबिया, वो कहेगा कि मुझे यकीन था, मुझे यकीन था कि मेरा हिसाब किताब होना है। है क़यामत पे ईमान है ना? अरे ईमान होता ही मुकम्मल उस वक्त है, ईमान तफसीली होता ही उस वक्त है जब बंदा कहे आमन्तु बिल्लाहि व मलाइकतिहि व कुतुबिहि व रुसुलिहि वल यौमिल आखिरी। याद रखो कि क़यामत पर ईमान लाना हमारी नेकियों का मदार है। क़यामत पर ईमान होगा तब हम नेक चलेंगे, सीधे चलेंगे, और क़यामत पर ईमान ही ना होगा तो बुराइयां होंगी। इसीलिए कुरान में कितनी दलीलें दी गई आखिरत पर, है आखिरत पे ईमान। तो वो क्या कहेगा? इन्नी ज़नन्तु अन्नी मुलाक़िन हिसाबिया, मैं यकीन रखता था कि मुझे हिसाब किताब से मिलना है, हिसाब किताब मेरा होना है। इन्नी मुलाक़िन हिसाबिया, इन्नी ज़नन्तु अन्नी मुलाक़िन हिसाबिया, वो कैसा होगा? सुनो, अब बोलना सुभान अल्लाह, अब बोलेंगे इंशाअल्लाह। मैं अगली आयत का तर्जुमा कर रहा हूँ। फहुवा फी ईशतिर रादिया, फी ईशतिर रादिया, सब परेशान हैं, सब परेशान हैं अपने गुनाहों की वजह से, मगर ये बंदा कि जिसका नाम है अमाल दाहिने हाथ में आया, फहुवा फी ईशतिर रादिया, वो वहां भी ऐसी जिंदगी में होगा कि जो इसे भी खुश कर देगी। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह, बहुत खूब, बहुत खूब, जिंदाबाद। सुभान अल्लाह बोला। चले आगे, खत्म कर दूं? इजाजत है तो हाथ उठा के बोलियो या रसूल अल्लाह। सबने नहीं उठाया, इसका मतलब कुछ अभी इंतजार में ही लगे हैं। होना है यार, जो होना है वो होना है। सुनो, इन्नी ज़नन्तु, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, मसलके आला हजरत, फैज़ान आला हजरत, शायर हिंदुस्तान हजरत क़ारी मोहम्मद अली साहब क़िबला फैज़ी बराऊं शरीफ, शायर हिंदुस्तान हजरत क़ारी मोहम्मद अली साहब क़िबला फैज़ी बराऊं शरीफ, उलमाए अहले सुन्नत। देखिए शायर खुसूसी शहंशाह तरन्नुम पैकर इखलास मोहब्बत हजरत क़ारी मोहम्मद अली साहब क़िबला फैज़ी आ चुके हैं। मुफ्ती साहब क़िबला के बाद जो हैं वो पढ़ेंगे। आप बैठे, आप बैठे, मेरे भाई बैठे, तशरीफ रखे, वो आ चुके हैं, इंशाअल्लाह उनको आप समाअत करें।
ये अदब के खिलाफ है। आप बात क्यों कर रहे हैं? आप खामोश हो जाएं मेरे भाई, जबान खुले तो सुभान अल्लाह के लिए। बातचीत बंद कीजिए और इंशाअल्लाह तकरीर होगी, उसके बाद नात शरीफ सुनेंगे। आप बिल्कुल खामोशी का माहौल बनाएं, बोलें तो सुभान अल्लाह बोलें, वरना खामोश बैठे। इत्मीनान से बैठ जाएं। माशाअल्लाह अब तो कुर्सियां खचाखच भर गई। अब मेरा फायदा हो गया। अब इत्मीनान से कई घंटे सुनाऊंगा। बड़ी शिद्दत से जिनका इंतजार था माशाअल्लाह, माशाअल्लाह, नात खान मुस्तफा। अब तो ये कह लें तो बेजा नहीं होगा, शायर हिंदुस्तान। जी जी बेशक। तो हिंदुस्तान के कोने कोने पे सफर होता है अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। और बड़े कामयाब मुतरन्निम जी बेशक माशाअल्लाह आली जनाब हजरत कारी मोहम्मद अली फैजी साहब क़िबला माशाअल्लाह। बड़े मकबूल नात खां हैं, मकबूल शायर हैं। आप सुनेंगे इंशाअल्लाह मजा आएगा। मगर उनसे पहले जो मैं सुना रहा हूँ उसको भी गौर से सुनना होगा। अगर तवज्जो मेरी तरफ ना रही तो फिर मैं बीच में छोड़ के या फिर तकरीर बढ़ा दूंगा। अगर तवज्जो कम रहेगी तो तकरीर बढ़ेगी। हाँ, तवज्जो पूरी रहेगी तो तकरीर मुख्तसर हो जाएगी, जल्दी जल्दी हो जाएगी। हाथ उठा के बोले या रसूल अल्लाह। या रसूल। बात मैं बता दूं, तजिदून शर्रन नासी यौमल क़ियामती ज़ल वजहैन। हदीस सुनाई देता हूं बीच में। ये तो वो हैं कि जिनका नामा अमाल सीधे हाथ में होगा। फहुव फी ईशतिर रादिया, जिनको उनका रजिस्टर, उनका दफ्तर दाहिने हाथ में दिया जाएगा, वो तो ऐसी जिंदगी में होंगे कि वो खुश कर देने वाली जिंदगी होगी, उन्हें खुश कर देगी। फहुव फी ईशतिर रादिया। और वो जिंदगी होगी कैसी? फी जन्नतिन आलिया, बड़े ऊंचे बाग में होंगे। सुभान अल्लाह नहीं बोलोगे, गर्दन ही हिलाओगे। फी जन्नतिन आलिया। कोशिश ये करो कि नाम आमाल तुम्हारा दफ्तर जो आए वो दाहिने हाथ में आए, बाएं हाथ में ना आए। फी जन्नतिन आलिया, फी जन्नतिन आलिया। बाग ऊंचा होगा, जन्नत ऊंची होगी जिसमें होंगे। मगर जब बाग के दरख्त ऊंचे होते हैं तो फल तोड़ने के लिए चढ़ना पड़ता है ना, या कुछ लगाना पड़ता है। सीढ़ी लगाएंगे या ऊपर चढ़ेंगे। मगर जन्नत की क्या सिफत? परवरदिगार आलम इरशाद फरमाता है, दाहिने हाथ में नामा अमाल आए, खुश कर देने वाली जिंदगी होगी। फी जन्नतिन आलिया, बाग ऐसा होगा जो बड़ा ऊंचा होगा जिसमें तुम रहोगे। फी जन्नतिन आलिया, और ऊंचा बाग है तो फल तोड़ने के लिए तुम्हें तकलीफ उठाने की जरूरत न होगी। कुतूफुहा दानिया, उसके खूशे जो फलों के गुच्छे होंगे वो बिल्कुल करीब होंगे। बैठ के चाहोगे तो तोड़ लोगे और लेट के चाहोगे तो। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह माशाअल्लाह, वाह वाह, बहुत खूब, सुभान अल्लाह सुभान। ये जिंदगी होगी। कुतूफुहा दानिया, और कहा जाएगा कुलू वशरबू हनी अम बिमा असलफ्तुम फिल अय्यामिल खालिया। खाओ पियो, तवज्जो मेरी तरफ रखो, तवज्जो है। कुलू वशरबू, कैसी जिंदगी होगी? नामा अमाल कौन से हाथ में आए? हाँ, चुगली से नहीं आएगा, गीबतों से नहीं आएगा, हाँ, गीबतों से नहीं आएगा, नमाज़ें छोड़ने से नहीं आएगा, माँ बाप को सताने से नहीं आएगा, हुकूक़े ज़ौजैन में कोताही करने से नहीं आएगा, भाई बहनों को सताने से नहीं आएगा। मैं तो देखता हूँ अब तो नौजवानों की कसरत है कि पार्टी करने के लिए है, संभल जाएगा, होटल पर बैठ के यारों के साथ पार्टी करेगा। घर में माँ बाप भूखे हैं पता नहीं, बीवी बच्चों को क्या खाने मिल रहा है पता नहीं, नाम बदल बदल के शराबें पीते हो, शराबें पीते हो, नशे के आदी बन चुके हो। ये समझते हो कि ये तमाम काम करके हमारा नाम अमाल हमें दाहिने हाथ में मिल जाएगा। हरगिज़ ना मिलेगा, उसी वक्त मिलेगा जब कि तू उस राह पे चलेगा जो रास्ता मेरे आका का रास्ता है, खुदा का रास्ता।
कुलू वशरबू, खाओ पियो, हनीअन, हनीअन, यहाँ भी हनीअन है कुरान में, हनीअन, सुनो खाओ पियो। कैसे? अगर शादी हाल में भी खाते हो ना और ज्यादा खाना शुरू कर दो तो कोई ना कोई आकर टोक देता है, बड़ा खा रहा, बड़ी देर हो गई खाते खाते, अभी उठा नहीं, कैसे यार हो, आके टोक दिया। मगर वो जिंदगी जब नामे अमाल दाहिने हाथ में होगा, वो जिंदगी ऐसी असीम जिंदगी होगी कि वहां खाओ पियो, जो फल चाहो खाओ, जो चाहो पियो। वहां तो शराब है मगर शराबे तहूर है, वहां शहद की नहर है, वहां दूध की नहरें हैं, वहां पानी की नहरें हैं, वहां तो दिलों को सैराब कर देने वाले पानी की नहरें ऐसा सैराब करें कि कभी प्यास ही न लगे। खाओ पियो, हर जगह टोके जा सकते हो, मगर जन्नत में जिंदगी ऐसी जिंदगी होगी कि खाओ पियो, वहां कोई टोकने वाला। बेशक बेशक, हनीअन, बेरोक टोक खाओ, वहां कोई नहीं टोकेगा। और ये बेरोक टोक खाने क्यों मिल रहा? बिमा असलफ्तुम फिल अय्यामिल खालिया, जो तुमने गुजरे हुए वक्त में इस जिंदगी में तुमने अच्छे काम किए थे, इस वजह से खाओ पियो। ये तो दाहिने हाथ वाले हैं। सुने नौजवानों, वो अम्मा मन ऊतिया किताबहू बिशिमाली, और जिनके बाएं हाथ में आएगा, अब जरा ये हाथ भी याद रखें, लेफ्ट बाया उल्टा, व अम्मा मन ऊतिया किताबहू बिशिमाली, जिसको बाएं हाथ में नामा अमाल दिया जाएगा वो क्या कहेगा? फ़यक़ूलु या लैतनी लम ऊत किताबिया। क़यामत का मंजर होगा, हालात ऐसे होंगे कि नजरें उस पर उठी होंगी, सबके सब देखते होंगे, और वो नदामत की वजह से, शर्मिंदगी की वजह से इस कदर शर्मिंदगी होगी, इस कदर शर्मिंदगी होगी। ले ले कितने मजे लेना है, इस नफ्स को कितना खुश करना है, झूठ बोल के, मक्कारियां करके, शरारतें करके, भाइयों को लड़ा के, बस्ती में फितने मचा के, मुखबिरी करके, लोगों को इज्जतों को बर्बाद करके, ताश खेल खेल के, जुए खेल खेल के जितना चाहे खुश हो ले, मगर कल जब सबकी नजरें तुझ पे उठी होंगी, तेरी शर्मिंदगी से गर्दन झुकी होगी और बाएं हाथ में तेरा नाम आमाल दिया जा रहा होगा, तो क्या कहेगा? या लैतनी लम ऊत किताबिया, हाय अफसोस, मेरा नाम आमाल मेरे पास न आया होता। अल्लाह अल्लाह अल्लाह, न दिया गया होता। एक शख्स हदीस सुना दूं यहीं रोक के, तजिदून शर्रन नासी यौमल क़ियामति ज़ल वजहैन, बड़े मजे लेते हो ना, भाई भाई को लड़ा दिया। आका फरमाते हैं सबसे बुरा हाल क़यामत में उसका होगा कि जिसके चेहरे दो होंगे। चेहरे दो समझते हो? दो चेहरे वाला नहीं समझे, नहीं समझे। दोगला, दो रुखा, जा हाउलाई बेवजहिन व हाउलाई बेवजह, जा हाउलाई बेवजहिन व हाउलाई बेवजहिन। इनके पास आया चेहरा अलग था और इनके पास आया तो चेहरा, ये दो रुखा मतलब हजरत की हजरत से लगा दी और हजरत की हजरत से लगा दी, दोनों की लगा दी, लड़ा दिया। भाई को भाई से लड़ा दिया, बाप को बेटे से लड़ा दिया, मियाँ बीवी को लड़ा दिया, पड़ोसी पड़ोसी को लड़ा दिया। मेरे आका फरमाते लड़ा लड़ा के मजे लेता है, मस्ती लेता है, तेरा नफ्स बड़ा खुश होता है, बड़े मजे आते हैं तुझे। यहाँ लड़ाई करा रहा है, झगड़े करा रहा है, लड़ाई की चिंगारी को तू सुलगाता है। सुन, तजिदून शर्रन नास यौमल क़ियामा, यहाँ मजे ले ले, सबसे बुरा हाल क़यामत में तेरा ही होगा। बेशक बेशक बेशक, हक बुरा हाल होगा। और क्या बुरा हाल होगा ये भी बता दूं। शर्रन नास यौमल क़ियामति ज़ल वजहैन, जा हाउलाई बेवजहिन व जा हाउलाई बेवजहिन, मन कान ज़ल वजहैन फि दुनिया कान लहू लिसानु मिनन नार यौमल क़ियामा। मेरे आका फरमाते जो दुनिया में दोगला हो के जिंदगी गुजारेगा,
लड़ाएगा, झगड़े कराएगा, चिंगारी चिंगारी लड़ाई की भड़काएगा, वो शोला बन जाती है, चिंगारी शोला बन जाती है। भाई भाई लड़ गए हैं, घरों में लठ चल गए, सर फूट गए, पुलिस थाने हो गए, लड़ा दिया, दोगला हुआ। आका फरमाते जो दुनिया में ये काम करेगा लड़ाने का, दोगला हो के जिंदगी गुजारेगा, कल कयामत के दिन तवज्जो है उसकी जबान आग की बना दी जाएगी। काय की जबान होगी? ले लो मजे, मस्ती ले लो, जितना चाहना है जितना चाहो, अपने दिल को खुश कर लो, मगर कल कयामत में मैंने बताया कि पाई पाई का हिसाब होगा। खुदाए कहार है गजब पर, खुले हैं बदकारियों के। अम्मा मन ऊतिया किताबहू बिशिमाली फयक़ूलु या लैतनी लम ऊता किताबिया, कहेगा हाय अफसोस मेरा नामे आमाल मुझे न दिया गया होता। वलम अदरी मा हिसाबिया, अपने गिरेबा में झांको, कलाम मुक़द्दस की इस आयत को समझो। तुमसे पूछे हिसाब होना है तो कहेंगे देखी जाएगी, हो जाएगा हिसाब। कितना नौजवान मेरा ये कह देता है कि देख लेंगे, वहां भी देखी जाएगी वहां। ये आयत पाक सुनो समझो, अल्लाह फरमाता है कि नदामत से सर झुका होगा और कहेगा मेरा नामे आमाल मेरे हाथ में ना आता। क्यों? फलम अदरी मा हिसाबिया, जिंदगी गुजार के तो आ गया, मगर मैंने यकीन किया ही नहीं कि हिसाब होना भी है, हिसाब होना भी है। याद रखो कुरान का हर मफहूम सच्चा है, हर आयत सच्ची है। वलम अदरी मा हिसाबिया, वो कहेगा मैं नहीं जानता था, मेरा हिसाब होगा, यह हिसाब क्या है? या लैतहा कानतिल कादिया, शर्मिंदगी इस कदर होगी, इस कदर शर्मिंदगी होगी, कहेगा कि काश आज फैसला करने वाली मौत ही आ गई होती। आपको मिसाल से समझा दूं, दुनिया में भी इंसान जब ज्यादा परेशान होता है, ज्यादा बेइज्जती होती है, तो वो तमन्ना करता है कि मौत ही आ जाती, तो कम से कम इस शर्मिंदगी से तू बच जाता है, इस बेइज्जती से तो बच जाता। वो यहाँ भी ये तमन्ना करता है। और कल कयामत में जब बाएं हाथ में नामे आमाल आएगा तो वहां भी कहेगा या लैतहा कानतिल काज़िया, हाय अफसोस आज की शर्मिंदगी सर उठाने के लायक नहीं। कानतिल काज़िया, मौत ही आ गई होती जो ये फैसला तो कर देती। बंद हो जाती, मैं बच जाता शर्मिंदगी से। कानतिल काज़िया, माल पे बड़ा भरोसा था, बचा लेगा। दुनिया में तो साइड से जज को पैसे दे दिए, वकीलों को दे दिए, यानी किसी को खरीद लिया, बच गए, मुकदमे से बच गए, पुलिस वालों को दे दिए, मगर वहां मा अगना अन्नी मालिया, आज मेरा माल मुझे बचा न सका। वहां नहीं चलेगी रिश्वत, वला युक़बलु मिनहा शफ़ाअतुन वला यूख़ज़ु मिनहा अदलुन, वहां कोई बदला नहीं, कोई फिदिया नहीं। ये दुनिया में रिश्वत चलती है, वहां बदले में कुछ ना चलेगा, कुछ ना चलेगा। मा अगना अन्नी मालिया, मुझे मेरा माल बचा न सका। हलका अन्नी सुल्तानिया, बड़ी ताकत जमा की थी मैंने, मेरे दाएं बाएं बड़े पावरफुल लोग चलते थे, बंदूक हाथ में होती थी, मेरे 10 बेटे थे, मुझे अपने बेटों की ताकत पे नाज था, गुरूर था, मैंने माल खूब जमा किया था, बड़ा भरोसा था, ताकत बहुत थी मेरे पास। मगर जब बाएं हाथ में नामा आमाल आएगा तो कहेगा हलका अन्नी सुल्तानिया, मेरी सारी ताकत क्या हो गई? सारी ताकत खत्म, हलाक हो गई। हलका अन्नी सुल्तानिया। रब अपने फरिश्तों से फरमाएगा खुजू, गिरफ्तार कर लो इसे। रब अपने पुलिस वालों से कहेगा सनद उस ज़बानिया, अल्लाह भी पुलिस वाले, अल्लाह के पुलिस वाले नहीं, ये फरिश्ते, फरिश्ते। रब फरमाएगा खुजू, मजे लिए, ताशबाजी में रहा, नाच गानों में रहा, मस्तियां ली,
समझ में आई नहीं, बड़ा समझाया। खुजू, कर लो गिरफ्तार, फगुल्लू, और जंजीरों का तोक इसके गले में डाल दो, फगुल्लू, और ऐसे न लेके जाओ। आपने देखा होगा कि अगर किसी मुजरिम को गिरफ्तार किया जाता है तो उसके गले में भी जंजीर, हाथों में भी जंजीर, पैरों में भी जंजीर, तब लेके चलते हैं। खुजू फगुल्लू सुम्मा फी सिलसिलतिन ज़रउहा सबऊन ज़िराअन फस्लुकू, फिर इसको 70 हाथ लंबी जंजीरों में जकड़ दो। जंजीरों में जकड़ो। सुम्मल जहीम सल्लू, फिर जहन्नम की तरफ खींचते हुए ले जाओ, ले जाओ। न संभलोगे, न संभलोगे तो कल कयामत में हिसाब देना होगा, पाई पाई का, वक्त बर्बादी का। अगर खर्च करना है तो सबसे पहले अपने घर वालों पे खर्च करो, अपने माँ बाप पे खर्च करो, अपने बीवी बच्चों पे खर्च करो, अपने बीवी अपने माँ बाप पे खर्च करो, अपने भाई बहनों पे खर्च करो। इसलिए कि एक वो सदका कि जिसको आप खर्च करते हैं अल्लाह की राह में, एक वो सदका कि जिसको आप खर्च करते हैं गर्दन छुड़ाने में, एक वो सदका कि जिसको आप किसी यतीम और मिस्कीन पे खर्च करते हैं। मेरे आका इरशाद फरमाते, आज़मुहा अजरन अल्लज़ी अनफ़क़तहू अला अहलिक, इन तमाम में सबसे ज्यादा सवाब देने वाला वो खर्च है कि जिसको तूने अपने घर वालों पे खर्च किया, अपने माँ बाप पे खर्च किया, अपने बीवी बच्चों पे खर्च किया, उन पे खर्च किया है। तो संवर जाओ, सुधर जाओ, ये शादी है। परवरदिगार आलम ने इस मजमून को भी जो शुरू किया कि जहाँ जोज की तख्लीक का जिक्र फरमाया, अल्लाह ने मियाँ बीवी बनाए, जोड़े बनाए। ये बोलो रब की कुदरत है कि नहीं है कि एक ही पेट है, एक ही शिकम है, रंग बिरंगे फूल परवरदिगार आलम एक जमीन से खिलाता है, कभी पीला, कभी सुर्ख, कभी सफेद। यही की कुदरत की निशानी है कि माँ का पेट एक है, उसी से परवरदिगार आलम मर्द भी पैदा फरमाता है, औरत भी पैदा फरमाता है। ये रब की कुदरत है। वमिन आयातिही अन खलक़ लकुम मिन अनफुसिकुम अज़वाजा, ये रब की कुदरत की बड़ी निशानी है। एक ही शिकम से मर्द भी औरत भी पैदा फरमा रहा है परवरदिगार आलम, जोड़े अता फरमा रहा है। रब से डरो, अपने रब का खौफ खाओ, शादियों में उस हिसाब से शादी करो कि जैसे हमारी शरीयत इजाजत देती है, हमारे मुस्तफा का तरीका इजाजत देता है। और दीनी काम करो। ये जलसा है माशाअल्लाह, जो बातें भी आप तक पहुंची या पहुंचेंगी वो कुरान होगा, वो हदीसें होंगी, वो उलमाए किराम के कुरान और हदीस के मफहूम उनकी अपनी ज़बानी होंगे। इसमें बरकतें होंगी, रब की रहमतें होंगी। शादी में अगर नबी का जिक्र हो जाए तो समझ लो नबी की रहमत भी उस शादी पे मुतवज्जो हो जाती है। इसलिए कि हजरत आदम की शादी में भी अपने नबी का जिक्र हुआ है। अपने नबी का जिक्र हुआ है। आला हजरत, बस तकरीर मैंने खत्म कर दिया, अब नहीं कर रहा तकरीर, क्योंकि आपको मैं देख रहा हूं कि चेहरे तो हैं ही मेरी तरफ मगर दिमाग यहाँ है नहीं, वरना ऐसे सुस्ती से बैठते नहीं। हाँ, ये समझ रहा हूं मैं भी, ऐसा होता है। और बड़ा कर रहा है, तकरीर करना है ऐसे मौके पे बहुत ही सख्त है। सख्त इसलिए कि जहन को हाजिर करवाना, हाजिर रखवाना, फिर कुछ सुनाने की कोशिश करना। नेक रहो, अपने रब से डरते खौफ खाओ, खौफ खाओ। अल्लाह फरमाता है वख्शौनी, मुझसे डरो, वख्शौनी, मुझसे डरो। और रब का डर अगर पैदा हो गया तो इंशाअल्लाह दुनिया में फिर किसी से डर नहीं लगेगा। आला हजरत अज़ीमुल बरकत इरशाद फरमाते, शादी के ताल्लुक से जो शेर है आला हजरत वाले जिसमें शादी का जिक्र किया आला हजरत ने, वो पढ़ दो, बात खत्म कर रहा हूँ, कर दो, पढ़ दो। आला हजरत ही के सुनाऊंगा। लफ्ज शादी है, लफ्ज दूल्हा है, तो 3 शेर है। तशरीह नहीं करूंगा, तशरीह अगर हो गई तो बड़ा लंबा हो जाएगा, फिर 1 घंटा और चाहिए उसे। यानी सुने आला हजरत फरमाते, वो सरवरे किश्वरे रिसालत जो अर्श पर जलवगर हुए थे, नए निराले तरब के सामा
अरब के मेहमान के लिए थे। सुभान अल्लाह बोलोगे तब पढ़ूंगा आगे शेर। बहार है, बहार है, शादियां मुबारक। बहार है, शादियां मुबारक। और जब शादी होती है तो चमन आबाद होता है, नहीं होता है? अरे शादी के बगैर कैसे चमन आबाद हो गए? घर में बच्चा छोटा हंसता खेलता फूल उसी वक्त खिलता है जब शादी होती है। और शादी का फायदा ही है, एक फायदा ये भी है। बहार है, शादियां मुबारक, चमन को आबादियां मुबारक। मलक फलक सब अपनी अपनी लय में, खुशी इस कदर थी उस वक्त शादी में, ये सब अपनी अपनी लय में ये घुराना दिल का बोलते थे। वहां फलक पर यहाँ जमीन में रची थी शादी, मची थी धूमें। उधर से अनवार हंसते आते, इधर से नफहात उठ रहे थे। खुदा ही दे सब्र जाने पुरगम, दिखाऊं क्यों कर तुझे वो आलम। जब उनको झुरमुट में लेके कुदसी जिना का दूल्हा बना रहे थे, उतार कर उनके रुख का सदका ये नूर का बट रहा था बाड़ा। कि चांद सूरज मचल मचल के जबी की खैरात मांगते थे। वही तो अब तक छलक रहा है, वही तो जोबन टपक रहा है। नहाने में जो गिरा था पानी कटोरे तारों ने भर लिए थे, कटोरे तारों ने भर लिए थे। बचा जो तलवों का उनके धोवन, बना वो जन्नत का रंग रोगन। जिन्होंने दूल्हा की पाई उतरन, वो फूल गुलजारे नूर के थे। जो वहाँ हम भी होते खाके गुलशन लिपट के कदमों से लेते उतरन। मगर क्या करें नसीब में तो ये नामुरादी के दिन लिखे थे।